हे कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे वंश का सर्वनाश किया है, ठीक उसी तरह तुम्हारे यदुवंश का भी इस पृथ्वी से सर्वनाश हो जाएगा। ये उस माँ का श्राप है जिसने अपने पुत्रों को तुम्हारे कारण इस महाभारत युद्ध में गंवा दिया है। जाओ कृष्ण, तुम्हारे कुल का नाश हो। और ऐसा कहते ही गांधारी का श्राप यदुवंश का काल बनकर मंडराने लगा। समय बीतता गया और श्राप मृत्यु का रूप धरता गया और आखिरकार समुद्र की एक भयानक लहर ने पूरे द्वारका को अपने आगोश में ले लिया। देखते ही देखते श्री कृष्ण का वो शहर जिसे बसाने के लिए उन्होंने 12 योजन भूमि को समुद्र से अलग कर एक द्वीप का निर्माण किया था, वो नगर समुद्र में डूबने लगा। लाखों यदुवंशी गांधारी के श्राप के भागी बने और पूरा नगर समुद्र में समा गया। और इसी के साथ मथुरा से सौराष्ट्र के द्वारका पहुंचे यदुवंश की यात्रा यहीं समाप्त हो गई। हजारों वर्षों तक समुद्र की गहराइयों में अपने पौराणिक इतिहास को दबाए हुए द्वारका मात्र पन्नों तक ही सिमट कर रह गई। समय का चक्र घूमता रहा, द्वारका डूबी रही, परंतु इस पौराणिक नगरी को दुनिया के सामने लाने का सपना हिलोरे मारता रहा। और आखिरकार 1963 में पहली बार पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने समुद्र की गहराइयों में डूबी द्वारका को ढूंढने का फैसला किया। और इस दौरान हजारों साल पुरानी कई कलाकृतियों को ढूंढ निकाला गया, परंतु श्री कृष्ण की द्वारका का सपना अभी दूर था। इसलिए 1979 में फिर एक बार समुद्र की गहराइयों को खंगाला गया, लेकिन इस बार जिम्मेदारी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आने वाली समुद्री पुरातत्व इकाई की थी। और इस दौरान खंबाट की खाड़ी में कई ऐसी चीजें मिली जो द्वारका के होने की पुष्टि करने लगी, परंतु द्वारका फिर भी दूर थी, क्योंकि समुद्र के गर्त में पौराणिक इतिहास को ढूंढ निकालना कोई आसान काम नहीं था। खोजकर्ता साल दर साल डुबकी लगाते रहे और द्वारका करीब आती रही। सन 1988 के दौरान लगभग 3,500 साल पुरानी कलाकृतियां, आभूषण और टूटी हुई संरचनाएं मिली, परंतु समुद्र की गहराइयों में चमत्कार तो तब हुआ जब अरब सागर की खंबाट की खाड़ी में समुद्री विज्ञान से जुड़े कुछ छात्रों को दुर्घटनावश समुद्र तल से 70 फीट नीचे बलुआ पत्थर से बनी दीवारें, गलियों का जाल, पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े मिले जो किसी संरचना का हिस्सा हुआ करते थे। और साथ ही मिली मानव हड्डियां, दांत, तांबे के सिक्के, बर्तन और न जाने क्या क्या। ये वही जगह थी जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, यानी गुजरात स्थित भगवान शिव के सोमनाथ मंदिर से 32 किलोमीटर दूर। ये सब देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। समुद्र के अंदर द्वारका के 3 भाग डूबे हुए हैं। द्वारकापुरी के कई दरवाजे हैं, जिसका मात्र एक हिस्सा ही समुद्र में बने टापू पर मौजूद है, जिसे बेत द्वारका कहा जाता है। और इस दरवाजे के संबंध में श्री कृष्ण और मीराबाई की एक कथा भी काफी प्रचलित है। यहाँ एक बड़ा रहस्य भी छुपा हुआ है, जिसके अनुसार यहाँ पांडवों के 5 कुएं हैं। चारों ओर समुद्र का पानी खारा है, परंतु इन कुओं का पानी मीठा है। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है, ये कोई नहीं जानता, परंतु इतना तो सभी जान चुके हैं कि ये खोज कोई मामूली खोज नहीं थी, बल्कि ये वो खोज थी जिसके बारे में वेद पुराणों में लिखा था, जिसका गुणगान महाभारत में था। ये वाकई चमत्कार था, क्योंकि ये सभी चीजें लगभग 9,500 साल से भी ज्यादा पुरानी थीं। इस खोज ने यह साबित कर दिया कि भारत में सभ्यता का विकास 3 से 6,000 वर्ष पुराना नहीं, बल्कि 9,000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। यानी केवल सुमेरियन, मिस्र, चीन ही नहीं, बल्कि हड़प्पा की सभ्यता से भी हजारों साल पुराना। और ये खोज ये साबित करने के लिए भी काफी है
कि महाभारत मात्र एक ग्रंथ नहीं बल्कि हकीकत है, सच्चाई है। मरीन पुरातत्व सर्वेक्षण की खोजों में ये खोज अपने आप में अद्भुत है, जो पुराणों में लिखी बातों को सही साबित करती हैं। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न अब भी सबके सामने खड़ा था कि आखिर श्री कृष्ण की द्वारका डूबी कैसे। इस संबंध में वैज्ञानिकों का मानना है कि या तो भूकंप या फिर सुनामी ने द्वारका को डुबा दिया, या फिर समुद्र में हुए कटाव ने द्वारका को अपने आगोश में ले लिया, या फिर समुद्र तल में हुई अचानक वृद्धि ने द्वारका को समाप्त कर दिया। परंतु समुद्र के अंदर 36 मीटर की गहराई में जिस हालत में बिल्डिंग्स मिली हैं, उससे ये पता चलता है कि ना तो सुनामी और ना ही भूकंप ने द्वारका को डुबाया, बल्कि समुद्र तल में अचानक हुई वृद्धि से द्वारका समुद्र में डूब गई। महाभारत की माने तो द्वारका में लगभग 7 लाख शाही महल थे और ये 6 खंडों में बने हुए थे। समुद्र के दाईं ओर 2 खंडों पर और समुद्र के बाईं ओर 4 खंडों पर। और अभी तक जो भी अरब सागर की खंबाट की खाड़ी में मिला है वो काफी हद तक द्वारका के वर्णन को सही साबित करता है और साथ ही गांधारी के उस श्राप को भी पुख्ता करता है जिसमें यदुवंश के सर्वनाश का ऐलान किया गया था। नहीं तो अचानक से समुद्र तल का इतना बढ़ जाना कि सभी यदुवंशियों समेत द्वारका पूरी तरह से समुद्र में डूब जाए, ये मात्र एक संयोग नहीं हो सकता। और ये सब तभी संभव हो पाया जब श्री कृष्ण का जीवन पूर्ण हो गया और वो इस धरती से पुनः वैकुंठ लोक प्रस्थान कर गए। वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञों का मानना है कि हिमयुग समाप्त होने के पश्चात समुद्र का जल स्तर बढ़ा था। इससे दुनिया भर के कई तटवर्ती शहर समुद्र में डूब गए, जिसमें द्वारकापुरी भी शामिल थी। हालांकि कई विशेषज्ञ हिमयुग के कारण द्वारका के डूबने के सिद्धांत को सही नहीं मानते, क्योंकि महाभारत का इतिहास 5000 साल पुराना है, जबकि हिमयुग 10,000 साल पहले ही समाप्त हो चुका था। परंतु कलयुग में श्री कृष्ण की इस पौराणिक नगरी को देखना अब हम सब के लिए संयोग हो सकता है, क्योंकि अब समुद्र तल से 70 से 80 फीट नीचे जाकर द्वारकापुरी के दर्शन किए जा सकते हैं। परंतु इसके लिए सबसे पहले स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि समुद्र के अंदर इतनी गहराई में जाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जो भी जाएगा उन्हें विशाल प्रतिमाओं के अवशेष, जंगली जानवरों की आकृतियां, बड़े बड़े द्वार और स्तंभ देखने को मिलेंगे। यानी समुद्र की गहराइयों में जाकर श्री कृष्ण की द्वारका के दर्शन किसी अद्भुत संयोग से कम नहीं होगा। फिलहाल स्कूबा डाइविंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी से सहमति लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बोलिए द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो।